नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे, हाजिर हूं आज का अपराधनामा लेकर। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं बदलते समाज में बदलते हुए अपराधों की रंग के बारे में। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य है कि आप यह जानें कि अपराध किस किस तरीके से समाज में चल रहा है। जब आप जानेंगे तभी सावधान हो पाएंगे। आज के अपराधनामे में बात करेंगे बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में हुई एक घटना के बारे में, जिसमें रविवार को एक 8 वर्षीय बच्ची का शव कीचड़ में मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। 8 वर्षीय बालिका के साथ उसी के एक रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया, गला दबाकर हत्या की और फिर उसे कीचड़ में दबा दिया। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि शनिवार को इस बच्ची की चाचा की शादी थी। बारात जाने के बाद महिलाएं घर पर नाच गाने का कार्यक्रम करती हैं। कुछ ऐसी रस्में होती हैं जिसको बारात जाने के बाद महिलाएं घर पर निभाती हैं। वही कार्यक्रम चल रहा था, डीजे बज रहा था, लोग नाच गा रहे थे और फिर जब ये नाच गाना बंद हुआ तो वह बच्ची भी गायब हो गई। घर वालों ने उसे काफी ढूंढा। जब वो बच्ची नहीं मिली तो इस मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। दूसरे दिन यानी रविवार को गांव के बाहर पोखरे में कीचड़ में उसका शव दबा हुआ मिला। गांव के लोगों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना परिवार वालों को दी। बच्ची के पिता ने बताया, मेरी बेटी परिवार में ही शादी में गई थी। बारात विदा होने के बाद वह सब महिलाओं के साथ देर रात तक नाच गाने में थी। जब पत्नी घर आई तो पता चला कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं आई। लोगों ने सोचा कि हो सकता है बेटी पहले आकर सो गई हो। कमरों में तलाशा गया लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर ये परिवार उस घर पर आया जहां शादी समारोह हो रहा था। वहां भी तलाश की गई तो बच्ची का पता नहीं चला। लोग ढूंढते रहे, थक हार कर फिर पुलिस को सूचना दी और सुबह उन लड़की की लाश मिली, कीचड़ में सनी हुई और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। रविवार को लाश मिलने के बाद घटना जंगल के आग की तरीके से फैली और पूरे जिले के बाहर के लोगों में इस घटना की चर्चा होने लगी। फिर लालगंज पुलिस और स्वाट टीम का संयुक्त अभियान शुरू हुआ। तभी अभियुक्त को यह जानकारी हुई कि पुलिस ऐसे लोगों को उठा रही है या ट्रेस कर रही है जो लोग बारात में नहीं गए थे। आरोपी मिथुन, उम्र 24 वर्ष, जो बारात में नहीं गया था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ प्लान था। अब उसके सामने समस्या थी कि पुलिस से बचना है तो गांव छोड़ देना है। गांव छोड़ने के फिराक में वो निपनिया पुल के पास आया ताकि गाड़ी पकड़ के वो कहीं जा सके, लेकिन पुलिस के फेंके जाल में मिथुन आ ही गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक पूछताछ में आरोपी मिथुन राजभर ने बताया कि वह ट्रॉफी का लालच देकर बच्ची को साथ ले गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसलिए वह उसकी खोजबीन में भी लोगों के साथ जुटा रहा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि बालिका के चिल्लाने और मां से इस घटना के बारे में बताने की बात पर वह डर गया, जिससे उसने बच्ची का नाक मुंह बंद कर दिया और बच्ची की मौत हो गई। मौत होने के बाद उसने शव को छुपाने की नीयत से कीचड़ में लेप लगाकर दबा दिया। एसपी ने बताया, शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। आरोपी मिथुन राजभर को निपनिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर मामले में हत्या के साथ रेप और पॉस्को एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। अपराध एक मानसिक विकृति है और ये किसके दिमाग में पनप रही है इसका पता आसानी से नहीं लगाया जा सकता। मिथुन राजभर, जिसके दिमाग में पहले से ही अपराध पैदा हो चुका था, जिसकी वजह से वो बारात में नहीं गया, लोगों के साथ नाचता गाता रहा और मौके की तलाश में रहा कि कब कार्यक्रम खत्म हो और वह अपनी इस नियत को, अपने उस प्लान को अंजाम दे। रात को करीब 9 बजे उसकी जेब में टॉफी कहां से आई?
यानी कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये प्लानिंग थी जिसके तहत वह काम कर रहा था। इस तरीके की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है और अभिभावकों को भी सीख देती है कि हम अगर किसी समारोह में जाते हैं और हमारे साथ बच्चे होते हैं, तो बच्चों पर हमारी पूरी निगरानी होनी चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसके साथ है। जहां ये लापरवाही होती है, वहीं पर घटनाएं या अपराध संज्ञान में आते हैं, यानी कहें पैदा होते हैं। कल फिर आपसे एक नए अपराध के बारे में बात होगी। आज के अपराध नामे में बस इतना ही। दीजिए दीपक दुबे को इजाजत। नमस्कार।